नमस्कार दोस्तों। फॉर एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 20 क्वेश्चन सेट इन 20 डेज का ये छठा सीरीज है। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट साइंस से रिलेटेड सीरीज है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्न पहला साइंस से शुरू करते हैं। कह रहा है कि बायो से पहला पहला जो सेट चल रहा है बायो से चल रहा है। फिर उसके बाद 5 से 6 क्वेश्चन बायो के, फिर केमिस्ट्री के, फिर फिजिक्स के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। प्रश्न, हृदय किस प्रकार के ऊतक या टिश्यू से बना होता है? तो हृदय जो होता है ये पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यूज का क्या होता है, उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगर पेशी टिश्यू की हम बात करें तो पेशी टिश्यू में हृदय मतलब कि हार्ट, यकृत, लीवर जिसे हम कहते हैं, और किडनी, ये पेशी टिश्यू के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। प्रश्न दूसरा कह रहा है संयोजी ऊतक जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये किसका उदाहरण होता है? ऑप्शन में कनेक्टिव टिश्यूज का क्या उदाहरण है? रक्त टिश्यूज, लिगामेंट और कार्टिलेज, ये तीनों क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण होते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में सभी जो कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज क्या होता है, शरीर के अंगों को एवं टिश्यूज को जोड़ने का कार्य करता है, वो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा कह रहे हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, जो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है वो ग्लूटियस मैक्सिसस जो होती है। ऑप्शन नंबर ए, ग्लूटियस मैक्सिसस जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। ये जांघ के ऊपरी हिस्सों में पाई जाती है। अगर सबसे छोटी मांसपेशी या कमजोर मांसपेशी की बात करें, स्टेपिडियस होती है। स्टेपिडियस जो होती है सबसे कमजोर या छोटी मांसपेशी होती है। सर्टोरियस जो होती है ये सबसे लंबी मांसपेशी होती है मानव शरीर की। और लैक्टिसिमस डार्सी जो होती है ये सबसे चौड़ी मांसपेशी के रूप में मानव शरीर में पाई जाती है। ठीक है, जो मानव शरीर की सबसे कुछ प्रश्न क्या कह रहा था, कह रहा था मानव शरीर की जो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है वो ऑप्शन नंबर ए, ग्लूटियस मैक्सिसस जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। प्रश्न नंबर 4, मानव शरीर की सबसे सक्रिय मांसपेशी की बात कर रहा है। जो मानव शरीर की सबसे सक्रिय मांसपेशी होती है वो आंख की मांसपेशी जो होती है मानव शरीर की सबसे सक्रिय मांसपेशी होती है। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है कि हृदय की मांसपेशी को कहा जाता है, हृदय की मांसपेशी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, कार्डियक मांसपेशी जो होता है हृदय की मांसपेशी को कहा जाता है, या हृदय के मसल्स को क्या कहा जाता है, कार्डियक मांसपेशी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि अनैच्छिक रूप से गति करने वाले अंग, जैसे अनैच्छिक रूप से जो गति करने वाले अंग है जिसमें आहार नाल, मलाशय या रक्त वाहिका जो होते हैं, इसमें पाए जाने वाला टिश्यूज या ऊतक जो होता है वो किस प्रकार का होता है? जो अनैच्छिक रूप से गति करते होते हैं उसे अरैखिक टिश्यूज कहते हैं। अरैखिक टिश्यूज जो होता है अनैच्छिक रूप से गति करने वाले टिश्यूज होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अरैखिक टिश्यूज होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 7वां कह रहे क्लोरीन गैस। अब जो ये जो यहाँ प्रश्न नंबर 7 से आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन शुरू है। ठीक है, कह रहे क्लोरीन गैस बनाने की विधि को कहते हैं, क्लोरीन गैस जो बनाने की विधि होती है उसे डिक्कन विधि कहते हैं। ठीक है, क्लोरीन गैस की बनाने की विधि कौन सी होती है? डिक्कन विधि होती है। प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि को कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को संपर्क विधि के द्वारा क्या बनाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि जो होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि में किस प्रकार के धातु को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं? जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल में उत्प्रेरक के रूप में धातु का किस प्रकार के धातु का प्रयोग करते हैं? वो प्लेटिनियम चूड़ का प्रयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में H2SO4 का निर्माण करने में प्लेटिनम के चूड़ का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 10वां कह रहे कौन सा रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में संयोग करके एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, मतलब उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ये संयुग्मन जो अपक्रिया होती है इसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर या अभिकारक मिलकर यह आपस में संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। उसी जगह अगर हम वियोजन अपक्रिया की बात करते हैं, इसमें एक एक रिएक्टेंट जो होता है, एक रिएक्टेंट आपस टूट कर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और वियोजन क्रिया होती है। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि, जो अमोनिया गैस का निर्माण होता है वो हैबर विधि के द्वारा किया जाता है। हैबर विधि में किस धातु को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं? देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, अमोनिया गैस बनाने की विधि कौन सी होती है? ये हैबर विधि होती है।
और इस विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करने वाली जो धातु होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर डी, लोहे का चूड़ जो होता है उसको उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं। किस गैस को बनाने में? अमोनिया गैस के निर्माण करने में। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि वनस्पति तेल और वनस्पति घी बनाने की हाइड्रोजनीकरण विधि के द्वारा वनस्पति तेल और वनस्पति घी बनाई जाती है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाई जाती है। हाइड्रोजनीकरण विधि से किस प्रकार के उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की हाइड्रोजनीकरण विधि होती है, इसमें किस प्रकार के उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो इसमें जो होता है निकिल के चूड़ का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। कह रहा है कि एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया कहलाती है। जब दो हल्के नाभिकों में टूटता है तो उस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सूर्य और तारों का स्रोत है नाभिकीय संलयन की जो अभिक्रिया होती है, ये सूर्य और तारों का स्रोत है। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया में होता है दो नाभिक आपका दो या दो से अधिक नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसी नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। सूर्य का प्रकाश या सूर्य और तारों का जो स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। प्रश्न नंबर 15 हाइड्रोजन बम का निर्माण किसने किया? हाइड्रोजन बम का निर्माण, जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन, वो किस पे कार्य करता है? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पे कार्य करता है। इसका निर्माण एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया। हाइड्रोजन बम का निर्माण किसके द्वारा किया गया? एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया। और हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पे कार्य करता है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किससे मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट जो होता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर इसके अलावा D2O का प्रयोग करते हैं, भारी जल का प्रयोग करते हैं, या बेरिलियम ऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं, जो मंदक के रूप में रिएक्टर में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में D2O, बेरिलियम ऑक्साइड या ग्रेफाइट का हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है भारी तत्वों में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की? जो नाभिकीय विखंडन की खोज की गई है वो ऑटो हान के द्वारा की गई थी। ऑटो हान के द्वारा नाभिकीय विखंडन की खोज की गई। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है ब्रह्मांड में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ठीक है तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक जो पाया जाने वाला तत्व होता है वो हाइड्रोजन जो होता है ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है समस्थानिक में अणु उपस्थित होते हैं। तो समस्थानिक में जो अणु उपस्थित होते हैं तत्व के अणु क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। किसमें? समस्थानिक में जो होते हैं तत्वों के अणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि प्रथम परमाणु भट्टी किसके द्वारा बनाई गई? जो प्रथम परमाणु भट्टी का निर्माण किया गया फर्मी के द्वारा। किसके? एनरिको फर्मी के द्वारा प्रथम परमाणु भट्टी का निर्माण किया गया। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन सेट खत्म हुआ। ठीक है, साइंस के जो RRB और SSC के जो साइंस से बेसिस क्वेश्चन है, साइंस बेस पे जो क्वेश्चन है वो चल रहे हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, इसको जरूर एक बार देख के जाइएगा पेपर के लिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।